अस्सलाम वालेकुम। इकरा चैनल में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 6 पर आज स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस यूनिट 1 टॉपिक 1.1.5 और क्लास 9। अगर आपको पीछे से कुछ लेक्चर्स की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सारे लेक्चर्स के बारे में 1 बाय 1 बताया था। सबसे पहले मैंने जो लेक्चर आपको बताया था उसमें मैंने आपको डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और उसके 3 पॉइंट्स समझाए थे। उसके बाद मैंने अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और उसके 5 W's के बारे में डिटेल से बताया था। उसके अलावा फिर मैंने आपको प्लानिंग अ सॉल्यूशन और उसके प्लान के 4 पॉइंट्स बताए थे। डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में बताया था। और आज का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपके पास एक बार एक प्रॉब्लम आती है, उसको आपने सबसे पहले डिफ़ाइन किया, फिर उसको अंडरस्टैंड एनालाइज किया, उसके सॉल्यूशंस निकाले। अब आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है कि मैं इस तरह भी हल कर सकती हूँ, मैं इस तरह भी सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे से इस तरह भी सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको उसमें से बेस्ट वन चूज़ करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सो सिलेक्टिंग द बेस्ट वन सॉल्यूशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास इस फिगर 1.5 में 3 ऑप्शंस हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। अब आपको इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन, ये 3 सॉल्यूशन है, एक अच्छा है, एक बहुत अच्छा है और एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है। तो अब हम करते हैं सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो फिर उसमें से हमें बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, assume that names of all the students in your class are available on a website and you are asked to search for a particular name। क्या एग्जांपल है जी कि आपके स्टूडेंट्स, तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स का नाम आपकी एक स्कूल की वेबसाइट है, उसके ऊपर सब स्टूडेंट्स के नाम सेव हैं। आपको कहा जाता है जैसे कि इकरा नाम है, आपको फ़ौरन से इस वेबसाइट पे जाएं और इकरा नाम के स्टूडेंट्स को आपने क्या करना है, सर्च करना है। पर्टिकुलर नेम एक ख़ास नाम है, इकरा यानी कि एक स्पेसिफिक नेम हमने आपको दिया। यू कैन ऑल्सो सोल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब आप कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं? नंबर 1 मेथड पे जाते हैं हम। हमारे पास नंबर 1 मेथड क्या है? लुक एट ईच नेम ऑफ द वेबसाइट 1 by 1 until the name is found और लिस्ट इज ओवर। यानी कि हर नाम को देखें, शुरू से शुरू करें, ये किसका नाम है, ए से शुरू हो रहे हैं, ये बी से शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू हो रहे हैं। हर नाम के ऊपर क्लिक करें और फिर उसको क्या करें, आप देखें कि कहाँ पे आई आता है और कहाँ आई जहाँ आएगा, फिर वहाँ पर आई के आते ही आपने इकरा यानी इकरा नाम जो है वो आपने क्या करना है, चूज़ करना है। तो इकरा नाम को चूज़ करते ही आपके पास आपकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप उन सारी वेबसाइट के प्रिंट आउट ले लें और वेबसाइट के सारे नामों के प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट में जैसे आपके पास सामने बुक होती है या डायरेक्टरी होती है, उसमें से देखें इकरा का नाम का है। थर्ड ऑप्शन क्या है? कॉपी नेम एंड पुट इन द एक्सेल शीट। पहले भी आपने शायद 6, 7, 8 ग्रेड में पढ़ा हो, लेकिन अब आप एक्सेल को आगे 9, 10th ग्रेड में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो एक्सेल एक शीट होती है जिसमें हमारे पास इस तरह से टेबल्स बने होते हैं। तो आप रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ऐसे टेबल होता है। तो या तो आपके पास ये है कि आप एक्सेल शीट में वो सारे नाम कॉपी करें और फिर वहाँ उन्हें सॉर्ट मतलब उनको ऑर्डर में तरतीब दें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए वाले नाम, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह उनको ऑर्डर में लाएं। और फिर उसके आप सर्चिंग इन सॉर्टेड लिस्ट कंपैरेटिवली इजी, यानी कि तरतीब वाली सर्चिंग बहुत इजी होती है। ओके, अगर ये वाला भी मेथड नहीं अच्छा तो हमारे पास फोर्थ सॉल्यूशन क्या है कि जस्ट कंट्रोल+F शॉर्टकट की है फाइंड की। ये बात आपने याद रखनी है, कंट्रोल+F शॉर्टकट की है फाइंड की। तो अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो आपने कंट्रोल+F को क्लिक करना है और आपके सामने आ जाएगा एक बॉक्स है जिसमें आप उसमें लिखें कि आई से, या पूरा नाम लिख सकते हैं इकरा। तो आपके पास वो नाम के जितने भी लिस्ट में जितने भी वो नाम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली वो आपको जो है ना
जो आपने सर्च किया होगा वो नाम आपके सामने आ जाएगा। देयर कैन बी अदर सोल्यूशन एज वेल। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स दैट सीम्स मोर इफेक्टिव एंड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। और अब आपके पास 4 सोल्यूशंस हैं, तो आपने इनमें से द बेस्ट वन चूज़ करना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, टॉपिक है हमारे पास फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लो चार्ट होता है किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को, किसी भी क्राइटेरिया कोई आपको दिया गया, कोई सिचुएशन दी गई है, कोई प्रोग्राम दिया गया, उसको ये इस तरह से जो आपको नज़र आ रहा है, स्टार्ट, टेक शूज, सॉक्स, ये इस तरह से पिक्चर्स की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना फ्लो चार्ट कहलाता है। चलें जी, फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इन द फॉलोइंग वी कैन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट्स इन डिटेल्स। सबसे पहले फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एज अ फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में steps को बताना to solve a problem. We can use symbols for each steps and these symbols are connected with the help of arrows, shows the flow of processing. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दूसरा सिंबल है, इस सिंबल का क्या नाम है, क्या इसका पर्पस है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये डिफरेंट सिंबल है, हर सिंबल को, हर स्टेप को हम डिफरेंट सिंबल में लिखेंगे और इनको एरोज के थ्रू कनेक्ट करेंगे कि ये एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेप नीचे को, अगर एरो इधर जा रहा है तो स्टेप जो है वो राइट को जाएगा, ये स्टेप लेफ्ट को जाएगा, डाउन, अपवर्ड्स, आप कहीं भी एरोज को शो करके बता सकते हैं कि स्टेप किधर मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं 1.6 फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि आपने शूज़ वियर करने हैं विद सॉक्स। ये एक प्रॉब्लम है कि एक छोटा सा टास्क है जिसे हमने प्रॉब्लम का नाम दिया। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करूँगी। सबसे पहले तो मैंने इस सिंबल में लिखा स्टार्ट, अपना क्या करना है, काम शुरू करना है। टेक शूज़, अपने शूज़ लेने हैं, एंड सॉक्स वियर करना है, उनको पहना है। वियर शूज़, पहले वियर सॉक्स करनी है, फिर वियर शूज़ करना है, और मेरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया एंड प्रोसेस इज स्टॉप। तो आपने इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप, किसी को भी बताना हो या मुझे बताना है या अपने टीचर को बताना है, किसी फ्रेंड को बताना है, तो आप इजीली स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू विजुअली कम्युनिकेट स्टेप्स इन प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर आपने अपने स्टेप को, अपने प्रोसेस को स्टेप्स में कम्युनिकेट करना विजुअली, तो आप उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम प्रोसेस को इन स्टेप्स में। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एज अ डेफिनेशन भी याद रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट ही क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। सो फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान आ सोल्यूशन। अगर मैं आपसे पूछूं वाई प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप कह सकते हैं टू प्लान अ सोल्यूशन। सो ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ उनको आप शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप अगर आप यहाँ से ही प्रिपेयर होंगे तो आप वाइवा में, प्रैक्टिकल में भी बहुत ईजीली जो है वो अपनी ग्रिप हासिल कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और डिटेल्स आंसर में भी। चलते हैं आगे हम कि फ्लो चार्ट क्यों यूज़ करते हैं एक सोल्यूशन को प्लान करने के लिए। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। आप बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम का वे सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज, विजुअलाइज भी कह सकते हैं इसको, विजुअलाइज भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों एक्यूरेट है। सो इट इज़ इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। जी, आप अपने सोल्यूशन को ग्राफ में विजुअलाइज करते हैं बजाय के टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है रिटन फॉर्म, जैसे जिसमें हम लिखते हैं टेक सॉक्स और शूज़, और फिर मैं ऐसे पॉइंट्स बना के लिखूँ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये होता है मैं टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। लेकिन जब इसी टेक्स्ट को मैं किसी बॉक्स में या किसी भी शेप में कर दूंगी तो ये एक हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। आ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ये इजी है देखने में कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इससे हमें क्या है इजीली पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं है। इट इज़ ऑल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। जैसे मैंने भी पहले बताया कि किसी दूसरे को बताना बहुत आसान हो जाता है।
सो नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट। अब आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी चीज़ को बनाने से पहले उसके बारे में पता हो। सो इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लो चार्ट में क्या क्या यूज़ होता है? इनपुट, जो आपने डाटा डालना है, आउटपुट जो आपको मिलेगा, डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन करना कौन सी चीज़ कहाँ पे एक्यूरेट होगी, एंड प्रोसेसिंग, कौन कैसे प्रोसेस करेगा, कौन सा स्टेप। दीज कंसेप्ट आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। इनपुट मीन्स, अभी मैंने आपको बताया, टेकिंग डाटा। इनपुट यानी इन का मतलब डाटा को एंट्री करना, इनपुट टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र, प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट। जब आप डाटा लेंगे फिर प्रोसेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। सो फिगर 1.7 में हम देखते हैं, ये देखें, आपने सबसे पहले क्या दिया? इनपुट, फिर उसके ऊपर वर्क किया, इनपुट के ऊपर आपने क्या किया? वर्क, तो आपको क्या मिला? आउटपुट। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, ये मैंने पहले भी बताया आपको। सो इम्पॉर्टेंट है व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड और हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप, ये आपको पता होना चाहिए कितना और किस तरह का। प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, और वाइवा के लिए भी। अ फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। द प्रोसेसिंग स्टेप्स यूज्ड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि अब आप कैलकुलेशन करेंगे क्या कैसे क्या होना है, और फिर उसको स्टोर सेफ भी करेंगे ताकि कल कोई आपसे पूछे फ्यूचर में भाई ये कैसे सॉल्व की थी, तो आपके पास सारा कुछ सेफ हो। स्टोर भी करना है। दिस में इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग टू वैल्यूज, यानी कोई वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। सो अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। आपने याद रखना है कि हम ये टॉपिक कर रहे हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट में आपके पास स्टेप इनपुट है, प्रोसेसिंग है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपने डिसीजन लेना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही स्टेप्स अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट मेथड, सही मेथड, सही है गलत है, बिल्कुल प्रोसेसिंग एक्यूरेट जा रही है। डिसीजन मेकिंग इसको कहते हैं कि फैसला करना, ये मैं सही कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जब अच्छी इनपुट होगा, जब अच्छी प्रोसेसिंग होगी, जब अच्छा डिसीजन होगा तो आपकी आउटपुट डेफिनेटली अच्छी होगी, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन यानी कि सारा मालूमात और सारी जो आपका रिजल्ट है वो आएगा। और यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स, और यही क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, किसको शो करता है? आपके रिजल्ट को। यहाँ पर तो हो गया आपको क्या क्या चाहिए। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था, हम ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिंबल भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कौन कौन से सिंबल, फ्लो चार्ट बनाना कैसे, ये तो हमें पता चल गया जी। फ्लो चार्ट के लिए इनपुट चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट। अब बनाना कैसे, सिंबल क्या क्या यूज़ होंगे। सो फ्लो चार्ट को हम क्लियरली, एक प्रोसेस है जो एक्सप्लेन करता है सिंबल्स एंड टेक्स्ट को, और ये डिफरेंट शेप्स को यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है लाइन्स एंड एरो शो द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। ये बात आपने याद रखनी है कि फ्लो ऑफ स्टेप्स को कौन शो करता है। फ्लो का मतलब कि जैसे फ्लो का मतलब होता है कि किस तरफ को बहा हुआ है, किस तरफ को जा रहे हैं। तो कोई लाइन, ये देखें लाइन और ये एरो, मैंने आपको बताया ये एरो आप कोई भी देख के बता सकते हैं कि डाटा नीचे को जा रहा है, स्टेप राइट को जा रहा है, स्टेप लेफ्ट को जा रहा है, स्टेप अप को जा रहा है। तो लाइन्स और शोज फ्लो ऑफ स्टेप के स्टेप किस तरफ जा रहा है। जैसे आपने किसी को रास्ता दिखाना हो तो आप अपने फिंगर से इशारा करते हैं, इस तरफ जा रहा है, उस तरफ, इस तरफ जाना है। तो लाइन्स और एरो भी इसी चीज़ को शो करते हैं। सो दिस वन फ्लो लाइन्स, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। उसके बाद है हमारे पास टर्मिनल। सो इस सिंबल का नाम अब आपने याद रखना है, इस सिंबल को क्या कहा जाता है? टर्मिनल। टर्मिनल इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। हमेशा ये सिंबल याद रखना है, ये सिंबल हमेशा फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड पे, इसके अलावा आप कहीं नहीं यूज़ करना। सो इस तरह से हमारा 2 सिंबल्स, हमारा फ्लो चार्ट का फर्स्ट सिंबल एरो वाला जो कि हम कवर कर चुके हैं, जिसको हमने फ्लो लाइन के नाम से कहा, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फ्लो लाइन जो है वो आपके फ्लो स्टेप्स के फ्लो को शो करती है। दूसरा सिंबल हमने
जो अभी किया वो है टर्मिनल, जो कि हमेशा टर्मिनल का सिंबल हमेशा जो है वो स्टार्ट और एंड को शो करता है। इसके अलावा इस टर्मिनल का कहीं पर भी काम नहीं है, सिर्फ फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और फ्लो चार्ट को स्टॉप या एंड करने के लिए सिर्फ ये सिंबल यूज होता है। इसके अलावा इस सिंबल का पूरे फ्लो चार्ट में कहीं भी यूज नहीं है। थर्ड सिंबल की तरफ आ जाते हैं, प्रोसेसिंग सिंबल। अगर आपने कोई भी चीज़ प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी काम करवाना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी वैल्यूज़ के ऊपर काम करना है, तो आप ये रेक्टेंगुलर सिंबल जिसे हम क्या कहते हैं प्रोसेस सिंबल, इसमें हम जो है वो प्रोसेस सिंबल को शो करेंगे, यानी कि कोई भी प्रोसेस करना हो तो हम ये वाला सिंबल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल एक डायमंड शेप का सिंबल होता है, जिसमें हम तब सिंबल ये यूज करते हैं जब हमने कोई डिसीजन लेना हो, यस और नो, यानी कि ये ठीक है या नहीं, ऐसा करना है या नहीं। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हम डायमंड सिंबल डिसीजन सिंबल को यूज करते हैं। तो कोई भी कंडीशनल ऑपरेशन that determines which one of two paths take, यानी कि दो में से कौन सा एक रास्ता चूज किया जाए। The operation is commonly yes no questions, true or false test। तो अब आपको याद रहेगा कि जब भी कोई डिसीजन yes और no, true और false लेना है तो हमें कंडीशनल ऑपरेशन अगर करना है तो हमें डिसीजन सिंबल यानी कि डायमंड सिंबल को यूज करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल जो है वो है इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए आपको बताती जाऊं, आपने इनपुट आउटपुट सिंबल को बनाने के लिए हमेशा इस शेप को यूज करना है, जिसमें आपने इंडिकेट दैट इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूज, यानी कि जब आप यूजर से डाटा लेंगे और या कोई डाटा को डिस्प्ले करेंगे तब आपने इनपुट आउटपुट सिंबल को अब आपको याद रहेगा कि आपको जब भी को इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर से डाटा लेना है या डिस्प्ले करना है रिजल्ट। आपको जब भी आप डाटा लेते हैं उसे इनपुट कहते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं तो उसे आउटपुट कहते हैं। तो आपने इस सिंबल में शो करना है, जिसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसका वैसे मैथमेटिकल नेम है पैरेललोग्राम। आपने इस सिंबल को बेसिकली कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट सिंबल के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है सर्कल, जिसको हम कनेक्टर कहते हैं। If a flowchart does not fit on a page, that we can connector to connect parts of a flowchart on different pages। यानी कि अगर आपका एक पेज पर नहीं, यानी कि फ्लो चार्ट में देखें यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पर ये देखें मेरा फ्लो, अगर मैं कह रही हूँ मेरा फ्लो चार्ट है, यहाँ पर ये खत्म हो गया पेज, लेकिन मैं दूसरे पेज पे जाना चाह रही हूँ, तो ये मेरा क्या सर्कल शेप जो है ये मेरा एज अ वर्क करेगा कनेक्टर। जैसे कभी आपने याद हो कि आप इंग्लिश में लिखते हैं कोई भी चीज़, जैसे आई एम अ गर्ल लिखा और लाइन खत्म हो गई और आपने आगे कुछ लिखना था, जैसे कोई भी स्पेलिंग है, तो आपने यहाँ पे आप ऐसे लाइन लगाते हैं और फिर आगे से शुरू कर देते हैं। एक ही वर्ड हो, जैसे मैं लिखती हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है, आगे मुझे लिखना है एडवेंचर्स, AD लिखा मैंने, लेकिन आगे लाइन खत्म होगी तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिंबल हाइफन भी कह सकते हैं, डैश भी कह सकते हैं, सिंबल लगा के आगे मैं उसके स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो इंग्लिश में जिस तरह इस चीज़ का मतलब है कि आगे अभी काफ़ी आगे जो है वो वर्ड है, यानी कि कंटिन्यू है, और तुम इसी तरह कंप्यूटर में फ्लो चार्ट में सर्कल का मतलब यह है कि अभी आगे सर्कल है, कनेक्टर का मतलब आगे कनेक्ट करना है इससे। हमने आज में याद रखना है कि हमने 6 शेप्स पढ़ी हैं, जिसमें फर्स्ट शेप जो है फ्लो लाइंस को शो करती है, ठीक है, एरोस इनको कहा जाता है। सेकंड शेप जो कि एक ओवल तरह की लग रही है, इससे मिलती जुलती लग रही है, इसे हम टर्मिनल कहते हैं, जो कि स्टार्ट और एंड के लिए यूज होती है। सेकंड शेप जो प्रोसेस सिंबल है जो रेक्टेंगुलर शेप में लग रहा है। डायमंड सिंबल डिसीजन, कि जब आपने कोई डिसीजन लेना हो, और इनपुट आउटपुट सिंबल जब आपने कोई इनपुट देना हो या आउटपुट लेना हो, और सर्कल कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको मैंने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया उसमें हमने सबसे पहले आज किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस है,
फिर रिक्वायरमेंट क्या है फ्लो चार्ट की, जिसमें हमने इनपुट पढ़ा, प्रोसेसिंग पढ़ा, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट, और फिर हमने सीखा कि फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं। तो यहाँ तक हमारा पेज नंबर 8 का फ्लो चार्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने नेक्स्ट पेज नंबर 8 के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे एंड सो ऑन। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो, कोई भी मज़ीद अपनी इम्प्रूवमेंट, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी बेहतरीन राय देनी हो, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।